क्या आप अपने पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करना चाहते हैं? तो अब हुनर सीखिए और अपना करियर को नया उड़ान दीजिए। लर्न एंड अर्न लेकर आए हैं 2 मंथ्स वेलनेस कोर्सेज। खास तौर पर सिर्फ 10th या इंटर पास है आप तो काफी है। हम सिखाते हैं प्रोफेशनल हिजामा और मसाज थेरेपी जो जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है। यहाँ आपको मिलेगी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की कंप्लीट ट्रेनिंग। चाहे आप पार्ट टाइम काम करें चाहे या फुल टाइम, कोर्सेस आपको अपना बॉस बनाने का मौका देता है। फीस की टेंशन न खोलो, सिर्फ 6,000 रुपीज से शुरू है। जल्दी आओ और नाम लिखाओ। ट्रेनिंग एड्रेस नियर डबलपुरा ब्रिज, मलकपेट। इस नंबर पे कांटेक्ट करो, देर किस बात की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज। कहाँ है सद्दाम भाई? किधर तो भी है, गायब हो गए क्या? कहीं को तो भी डेली वीडियोस नहीं डाल रहे। डेली डालते थे, तुम्हारे वीडियोस देखने की आदत हो गई जी। और न्यूज रहने दे, कहीं की भी अपडेट रहने दो, लाके दियो छोटी मोटी तो भी झलक दिखाओ। कई दिन से मुंह नहीं दिखा रहे, वॉइस ओवर करते थे वो भी नहीं डाल रहे। क्या तो भी हुआ बोल के कई जने इंतजार कर रहे थे, डेली कमेंट ना कर रहे। अगर कई कुत्तों भी नहीं डाल रहे सद्दाम भाई बोल के। फाइनली थोड़ा बहुत कामा थे, बिजी था इसलिए नहीं डाल सका। इंशाल्लाह आज आया ना अपडेट ले लेकर। कई जने मेरे को बोल रहे सद्दाम भाई ओटीपी आया। ओटीपी आने के बाद हमको कॉल आया इंदिरा माइलू की तरफ से, बुलाए पंचायत ऑफिस में। बुला के क्या करे बोल तो हमारे को ओटीपी पूछे और सिग्नेचर कराए। सिग्नेचर करा लिए, उसके बाद बोले जाओ 15 दिन में आके हम लोग मेजरमेंट लेते, यानी कि मैपिंग लेते। अब क्या ये लोग आके मेजरमेंट लेते, क्या है ये बंदोबस्त इंदिरा माइलू का। कॉल्स स्टार्ट हो गए, ओटीपी आना चालू हो गए। क्यों बोलते धड़ाधड़ से अब इंदिरा माइलू के स्टेटस चेंज हो रहे। आप लोग कब देखे कि फिर से जाके देखो, इंदिरम्मा इल्लू बोल के मारो या इंदिरम्मा इल्लू .telangana.gov.in बोल के मारो। आप लोगों को वेबसाइट आती है, उस पर क्लिक करो। उसमें आधार कार्ड से या राशन कार्ड से या आप लोग एप्लीकेशन नंबर प्रजा पालाने के टाइम पे डाले थे तो आप लोगों के एप्लीकेशन दिए, देखो वो नंबर से भी आप लोग देख सकते हैं। या मोबाइल नंबर, आसान तरीका है, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से देख लो, मालूम हो जाता आपके नाम से घर है नहीं है। अब मान लो आपके घर में 5 जने, 5 जनों के अलग अलग आधार कार्ड है तो अलग अलग आधार कार्ड नंबर मार के देखिएगा। नहीं तो आप लोग जो नंबर दिए प्रजा पालाने के टाइम पे वो नंबर मार के भी आप लोग देख सकते हैं स्टेटस क्या बता रहा, वैसी है या आगे कुछ चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ तो सद्दाम भाई के व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते, कॉल नहीं मैसेज आप लोग कर सकते। जैसे कि आप लोगों को कॉल सारे, कई ऐसे जनों को कॉल सारे, ओटीपी सारे, उसके बाद कॉल करके बुला रहे पंचायत ऑफिस में और मंडल ऑफिस में। बुला के आप लोगों को बोल रहे आप लोगों का वेरीफाई हो गया मैपिंग के वास्ते। 10 से 15 दिन के बाद आप लोगों का ऑफिसर्स आएंगे मैपिंग कराने, यानी कि मेजरमेंट लेने के लिए। अब ये मेजरमेंट का सिलसिला क्या है बोले तो आपको 5 लाख रुपए देना। ये मसला क्या है तो 5 लाख रुपए दे के आप लोग इंदिरम्मा इल्लू का घर बना लेना बोल के आप लोगों को दिया जा रहा है। जिसके पास मौजूद जमीन है, जिसके पास ऑलरेडी घर है, घर भी कैसा टूटा फूटा या सीटों का घर या जमीन ओपन लैंड, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी आरसीसी या बिल्डिंग है। ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए हुकूमत नहीं दे रही, सिर्फ सीटों के घर वालों को दे रही। फिर मैपिंग का सिलसिला क्या है बोले तो मैपिंग का ये है कि 400 से 600 स्क्वायर फीट, 400 टू 600 स्क्वायर फीट के अंदर ही जमीन रहना। अब मोटा मोटा हिसाब आप लोगों को मैं गज के हिसाब से समझा तो 44 गज से लेके 67 गज के अंदर है ना। कई लोगों का 80 गज है, नहीं मिलता क्या हमको 5 लाख नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट बोल रही। मैं मेरे दिल से लगा के बोल रहे सो नहीं, गवर्नमेंट ये बोल रही के 80 गज 90 गज 100 गज के ऊपर अगर है, 67 गज के ऊपर है, थोड़ा बहुत 19-20 इधर इधर हो सकता है, लेकिन 70 है 80 है 100 गज वाले है, ऐसे लोगों को 5 लाख नहीं देते। भले ही आपका सीटों का घर है, क्यों नहीं देते भाई? क्या वजह? 5 लाख तो दे रहे ना, वो को साथ दबा के उखाड़ के पैसे दे रहे, बिल्डिंग उसमें बन जा रही, हम ना मिलाना पड़ता ना। तो वो बात पे भी आता हूँ, 5 लाख कैसा मिलते वो बात पे भी मैं आता हूँ। तो मसला क्या है बोल तो ऑलरेडी जमीन बढ़ के है तो आप लोग अमीर है, आप हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है बोल के आप लोगों को नहीं देते। ज्यादा जमीन रही 100 गज 80 गज 90 गज तो ऐसे लोग वहां एलिजिबल नहीं है बोल के खामा खा आप लोगों के पैसे चले जाते, पैसे के गुजाते बोल तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये 4 फेजेस है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में मुकम्मल पूरा घर बन गए बाद से पैसे देते। यानी कि अब समझो सपोज सद्दाम भाई है, मैं हूं, मेरे पास या ओपन लैंड है या सीटों का घर है, तो मैं पहले सैंक्शन लेटर मेरे को आता, अप्रूवल आता मेरे को कि आप एलिजिबल है 5 लाख इंदिरा इल्लू के वास्ते, तो आप घर तोड़ के बना ले सकते। तोड़ के यानी कि अपने जेब से घर तोड़ लेना, अपने जेब से फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि बेस सीमेंट बना लेना।
बनाए बाद से ऑफिसरों के इत्तला करे तो वो लोग एक मोबाइल ऐप में ऐप रहता, इंदिरा माइलू का ऐप रहता, वो लोग आके क्या करते बोल तो फोटोज क्लिक करते, सेम भी आप फाउंडेशन यानी कि बेसमेंट बना लिए बोल के, उसके बाद इत्तला ऑफिसरों को करते जाके, जैसा ऑफिसरों को वो लोग इत्तला करते आप लोगों को एक चेक पास होता 1.5 लाख का मंडे, वीकली पेमेंट होती है। अब जैसे कि ये वीक से लेके वो वीक के बीच में मंडे के बीच में फाउंडेशन का काम होगा तो मंडे को आपको चेक आता, पहले खुद के पैसे आप लोग लगा लिए, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट दे रही 1.5 लाख रुपए उसके बाद आप लोगों को देंगे। इसी तरीके का दीवारा भी आप उठा लेंगे। अब दीवारा ये उठाने के बीच में 2 हफ्ते होते होंगे, 1 महीना होता होगा, बहरहाल 2 महीने होते होंगे, वो नहीं मानो अपने को, क्या होता अपन थोड़ी मिस्त्री है। तो ये बीच में जब भी मंडे आएगा फिर ऑफिसर्स आएंगे, यानी कि ऑफिसर्स पहले चाहते हैं चेक मंडे को आता, फिर से आप लोग ऐसे लगाना साहब हम लोग दीवारा वॉल्स उठा लिए, वो लोग आके फिर से ऐप में फोटोस अपडेट करते, ऑफिसरों के इत्तला करते, सिस्टम में वहां पे अपडेट कर देते, उसके बाद फिर से आप लोगों को जुमला 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सेम इसी तरीके का सिलाब के टाइम पे भी सेम ऑफिसर को बुलाना, वो लोग फोटोस अपडेट करते, उसके बाद फिर से चेक आता, मंडे अगर आ गया तो उसके बाद मुकम्मल घर बन जाता, देखो मुकम्मल कंप्लीट। उसके बाद रिमाइंडिंग 1 लाख रुपए जो रहते वो देते, यानी कि 4 टुकड़े में 5 लाख रुपए मिलते। पहले तो अपने जेब के पैसे अपन लगा लेना और ये तोड़ना, घर बनाना स्टार्ट करना कब, सैंक्शन लेटर आप लोग एक मंजूर सर्टिफिकेट देते कि आप लोग मंजूर है 5 लाख के वास्ते इंदिरा माइलू के तहत आपको दिया जा रहा है, आप एलिजिबल है, उसके बाद इस काम स्टार्ट करना होगा। जरा भी जमीन में गड़बड़ी हुई, जमीन ज्यादा है तो आपको रिजेक्ट कर डालते, तो ऐसा है। हाँ, और कई जनों को डबल बेडरूम ऑलरेडी मिला, या हाल ही में इंदिरा गांधी के टाइम पे हाँ ये कांग्रेस पार्टी पहले से घरा दी, अगर घरा मिले पहले के टाइम पे आप लोग अभी नहीं रह रहे होंगे तो ऐसे लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता, रिजेक्ट कर डालता ऑलरेडी दिए बोल के। ये 5 लाख वालों का है। फिर 5 लाख लगा के बिल्डिंग बनती क्या, बना सकते क्या बोले तो आप लोग थोड़े बहुत ऐड करके और अच्छा भी बना सकते, इसमें डोंट वेरी टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट 5 लाख दे रही, आप 5 लाख डाल लो, बना लो, अरे तुम दियो सद्दाम भाई बोलेंगे लियो गम्मत, तो आप लोग बना के ऐड करके और एक्स्ट्रा आपके घर को आपके हिसाब से बना सकते। कुछ जने ये भी बोल रहे थे स्ट्रक्चर यानी कि डिजाइन जो रहता कैसा बनाना, जो इंदिरा माइलू के वैसा है वैसी बनाना कहते ना, नहीं आपकी मर्जी, आप कैसा बनाना चाह रहे वैसा बना लो, टेंशन नहीं है, अच्छा बना लो और भी अच्छा बना लो। पैसे 5 लाख तो बस नहीं होते, गवर्नमेंट दे रही उसमें ऐड करके आप लोग बना लो। और 5 लाख में होता क्या और साथ और बढ़ाना था बोल तो देर से होते भाई। अब कई जनों को मिलते नहीं मिलते भी नहीं मालूम, क्यों बोले तो कितने जनों को मिलते कितने जनों को रिजेक्ट होते वो भी नहीं मालूम। अब रहा सवाल जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जमीनिश नहीं है, ऐसे लोगों को घर देते। अब ऑलरेडी बोले थे जून तक 3 लाख घर दिया जाएगा बोल के, 3 लाख घर। अगर विलेजों में है तो हैदराबाद के हटके है, ग्रेटर हैदराबाद से हटके, जेएचएमसी इलाके से हटके डिस्ट्रिक्टों में है, तो ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट हाउस मिलता। जो ऑलरेडी जीएचएमसी हल्के में हैदराबाद के अंदर आते हैं ऐसे लोगों को G+3 या G+4 बना के देते। 3 लाख घर जून तक कंप्लीट हो जाने वाले देने वाले हैं, कभी भी धड़ाधड़ से कॉल से OTP आ सकता। और ये G+3 या 4 का सिलसिला सद्दाम भाई स्टार्ट करे थे, ये लोग नहीं करे थे। इंडिपेंडेंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट घर बनेंगे, एक ही सिंगल हाउस ऑलरेडी विलेजों में बना के दिए, सैंपल भी बता दिए थे। लेकिन मैं बोला था हैदराबाद में तो जगह नहीं है, मैं आवाज उठाया था, मेरे पुराने सब्सक्राइबरों की ये बात मालूम है, कोई नहीं उठाए थे सद्दाम भाई के लिए, पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में मैं उठाया था कि G+3 या G+4 जैसा केसीआर साहब बना के दिए थे डबल बेडरूम। अगर ऊपर G+1, 2, 3 अगर बने तो ज्यादा लोग रह सकते, ये बात मैं आवाज उठाया था। उसके बाद क्या करे बोले तो मैं बोले सो एक 8-15 दिन के बाद इंफॉर्मेशन ये आई कि G+3 और G+4 पॉसिबल है, जगह है हैदराबाद में, तो हम बना के देंगे बोले। क्यों मतलब एक एक जमीन लेना देना बोले तो पॉसिबल नहीं है। एक ही जमीन पे तुम 4-5 मंजिल ठोको, 10 फैमिली को भी रख सकते है क्या नहीं। इस तरीके का मैं एक आइडिया दिया था, मशवरा दिया था, वो बात सुन के G+3 और G+4 हैदराबाद वालों को बना के दिया जा रहा है। 3 लाख घर जून में दिया जा रहा है। बहरहाल सद्दाम भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लो। और स्कीमों की हद तक सद्दाम भाई का फेज रहता, आके वीडियोस बनाते, न्यूज़ों के टाइम पे सद्दाम भाई वॉइस ओवर करते, सिर्फ मुंह से बोलते। आप लोग उसको भी सपोर्ट करो। न्यूज़ आने देख रहे क्या भाई, हाँ दूसरे जनों के जाके न्यूज़ आने देख रहे, सद्दाम भाई की स्कीम आए तो सद्दाम भाई को देख रहे खाली। सद्दाम भाई के चैनल पे डेली वीडियोस आते रहते हैं, लगातार डालते रहे, तो इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करो। नहीं करे तो फिर अपन पैकअप कर देते थे। अभी बुरे अपन ही छे तेलंगाना में नंबर 1 स्कीमों के खातिर खुला आपके सामने कॉन्वर्जेशन करे, जैसा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपके सामने बैठे जैसा है क्या नहीं। तो आप लोग सपोर्ट करो, धड़ाधड़ से स्टेटस चेक करो। ऑलरेडी मैं बोला कैसा स्टेटस चेक करना, स्टार्टिंग में बता दिया
उसके अंदर जाके आप लोग आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या राशन कार्ड एप्लीकेशन नंबर से चेक कर ले सकते हैं स्टेटस कहाँ तक आया। बल्कि कॉल्स आते इग्नोर मत करो, उठाओ और ओटीपी को भी देखते रहो।